अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर महमूद, आज की इस तकरीब का मेज़बान आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ करते हैं और मैं अपने बारे में कुछ बताता चलूँ। मैं पिछले 2 साल से ज़ायद अरसे से शुबा मेडिसिन में बतौर रेज़िडेंट अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इस तकरीब को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से और इसके लिए मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर उमर को कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से इस तकरीब का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ऐ पैगंबर, क्या हमने तुम्हारी खातिर सीना खोल नहीं दिया और हमने तुमसे तुम्हारा वो बोझ उतार दिया है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे तस्करे को ऊंचा मकाम अता कर दिया है। चुनाचे हकीकत ये है कि मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। यकीनन मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। लिहाजा जब तुम फारिग हो जाओ तो इबादत में अपने आप को थकाओ और अपने परवरदिगार ही से दिल लगाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह डॉक्टर उमर। कुछ अनकही की आज ये दूसरी किस्त मुनक्किद हो रही है। पहली किस्त को काफ़ी सराहा गया था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तकरीबात का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। चलें पिछली किस्त के कुछ लम्हात आप सबको दिखाते हैं। पहले तो साहब आप लोगों का शुक्रिया कि थैंक यू। एक तो फिर दिया कि मैंने ये एक सिलसिला शुरू किया है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने ही आगे जाके इसको संभालना है। इंस्टीट्यूशन इस इदारे को आप लोग, हमारा तो एंड की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो आप लोग चलाएंगे। और आप लोगों के लिए यही है कि देखें जी, ख्वाब बड़े देखें और विश में आपका विजन विजन बड़ा होना चाहिए, मिशन बड़ा होना चाहिए। और उसकी कोई भी मिशन स्टेट बनाते वक्त जो है दो चीजें प्री रिक्विजिट होती हैं कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है और अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। क्योंकि ये मिशन विजन जो है ना, आपका आपकी जिंदगी में किसी का पूरा नहीं हुआ, ना होगा, लेकिन एक रास्ता बन जाता है, उसमें फिर लोग आते जाते रहते हैं, बड़ हो जाता है। अगर ऐसा होता कि उसकी जिंदगी में हो जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पूरा हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया, उसके बाद फिर सब लोग लेके चल रहे हैं आगे। तो यकीन पुख्ता रखें अल्लाह पे और गैर मुतज़ल्ज़िल होना चाहिए और बड़ा सोचें। और कान, जो दो कान का इस्तेमाल करें जो अल्लाह ने दिए हैं। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकल दें और बीच में एक बैरियर है जो काम की चीज है, उसको रोक लें। अपने असातिज़ा की काविशों और उनकी अनथक मेहनत के बारे में जानकर नौजवान डॉक्टर्स को ना सिर्फ हिम्मत मिलती है, बल्कि आगे बढ़ के काम करने का जज़्बा भी पैदा होता है। हमारे असातिज़ा की मेहनत और जद्दोजहद आज हम कुछ अनकही की सूरत में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। नौजवान डॉक्टर्स को सीनियर्स के नक्शे कदम पर चलकर ना सिर्फ कामयाबी मिलती है, बल्कि बहुत सीखने का भी मौका मिलता है। पढ़ाई, मरीजों की देखभाल और अनथक मेहनत, ये सब हमें अपने सीनियर्स से देखकर उनको सीखने का मौका मिलता है। अपने वक़्त का सही इस्तेमाल भी हमें हमारे सीनियर्स और असातिज़ा ही सिखाते हैं। आज कुछ अनकही में जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनकी अनथक मेहनत इंडस अस्पताल की सूरत में आज हमारे सामने मौजूद है। ये ना सिर्फ हम सब के लिए एक सबक बल्कि एक मिशल राह है। प्रोफ़ेसर ज़फ़र ज़ैदी की खिदमात को किसी सूरत फ़रामोश नहीं किया जा सकता। आप ना सिर्फ अस्पताल के इंतज़ामी उमूर, बल्कि इसके सीईओ और इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के मौजूदा डीन भी हैं। अब मैं बगैर किसी डिले के डॉक्टर रबीका और डॉक्टर हारून को दावत देना चाहूँगा कि वो आएँ और इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएँ और इस प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखें।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रबीका फ़ातिमा है और मैं जनरल सर्जरी रेज़िडेंट हूँ और मेरे साथ हैं मेरा नाम मोहम्मद हारून है और मैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। बगैर किसी ताख़ीर के हम सर को स्टेज पे दावत देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं पता था कि मेरे ही डिपार्टमेंट मेरा ही इंटरव्यू लेगा। जी, जी। सर आपकी एकेडमिक लाइफ़ के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये जो हमने प्लेटफ़ॉर्म हमने स्टार्ट किया है कुछ अनकही के नाम से, उससे रिलेटेड हम आपकी जो है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ़ की एक्टिविटीज़ रही हैं आपकी, जो आपके बचपन से लेके आज तक की लाइफ़ का सफ़र रहा है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले शुक्रिया कि मुझे बुलाया आपने, इस काबिल समझा कि इन सब से बात करूँ, सब साथी और कुछ नौजवान, और उनके लिए अगर कुछ अक्लमंदी की बात कर सकूँ तो बहुत अच्छी बात है। वो उनके मुश्ताक हुसैन यूसुफ़ी साहब ने फरमाया है कि जिसके नाम के साथ एक दफ़ा प्रोफ़ेसर लग जाए, वो हमेशा प्रोफ़ेसर कहलाता है, चाहे आगे चल के वो कितनी अक्लमंदी की बात भी करे। तो इसलिए इसलिए और मुझे पता है पीछे बैठी हुई फ़िज़िया मुस्कुरा रही हैं कि इसके पीछे बहुत हाथ ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है इनका और इनके डिपार्टमेंट का रहा है, व्हिच इज़ एप्रिशिएबल और सराहना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में क्या मैं बताऊँ कि अगर काम ही सब कुछ हो तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर कम होता है। हाँ, मैं अपने अपने बारे में बता सकता हूँ, इफ दैट इज़ व्हाट इज़ ऑफ वैल्यू, कि मैंने जो है वो मेरी तालीम अगर शुरू करें उससे, तो मैंने हबीब स्कूल में पढ़ता था मैं। और वो एक मुख्तलिफ किस्म का स्कूल था। वहाँ पे उस मेरे ज़माने में जी, जी। शाम 5 बजे तक होता था, तो इसलिए अच्छा। काफ़ी वहाँ पे आपको डिसिप्लिन किया जाता था कि हार्ड वर्क एंड ग्रिट आप में काफ़ी इंट्रोड्यूस की जाती थी। जब वक़्त आया कि फ़ैसला करें कि क्या बनना है, अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस मुल्क में ये मसला है कि बच्चों को उस एज में फ़ैसला करना पड़ता है जब उनको पता ही नहीं होता कि फ़ैसला होता क्या है और किस बेसिस पे किया जाए। तो ये चूँकि मेरे फ़ादर डॉक्टर हैं, तो ये हुआ कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डॉक्टर बन जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे जिस स्कूल में मैं था, हबीब स्कूल में उस वक़्त प्री मेडिकल नहीं था, उसमें बाद में आ गया था। तो देन आई शिफ्टेड वेंट टू अनदर स्कूल, बीवीएस, एंड वहाँ से पास किए, फिर कोई जो स्टैंडर्ड जहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्तों का रास्ता है, डीजे साइंस कॉलेज, दावा मेडिकल कॉलेज। सो आई थिंक जो मेरी जो जो भी बैकग्राउंड पीछे अगर आप देखें, बीइंग इन्वॉल्व्ड विद गिविंग एंड बीइंग इन्वॉल्व्ड विद पेशेंट, इस तरह से कोई भी सोशल वर्क के कामों में, उसमें अगर आई वुड से कि अगर कुछ होम एनवायरनमेंट का जो वजह थी, मेरी वालदा मरहूम जो है वो एक ऑर्फनेज चलाती थी, ये खान हॉस्पिटल के सामने है, काशा ने अतफाल और निहाल। तो शी यूज्ड टू रन दैट टिल टिल द वेरी एंड। सो वो उनको देखा हुआ हमेशा कि ये काम करना अच्छा और उसके साथ था। तो मे बी दैट मे हैव That's the inciting event. could have polished off on me, I can't say, अल्लाह करे वो जो भी अगर मैं कुछ कर रहा हूँ उससे कुछ है तो उनको भी उसका फ़ायदा और जज़ा मिले। मगर जो आई थिंक जो मेरी ज़ात का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो डाउ मेडिकल कॉलेज में हुआ। इस विदाउट विदाउट अ डाउट। Right. जो मेरे साथ लोग थे, और मैं बहुत उस ज़माने में आजकल की जैसे पॉलिटिक्स होती है, अब तो खैर होती नहीं, बीच में जो होती थी वैसी नहीं होती थी, वहाँ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स होती थी। आई मीन पीपल read, they understood, they had reasons, they could align themselves from what was happening. तो उसमें मैं खासा इन्वॉल्व था, और अपने ज़माने में सिग्निफिकेंटली और चीज़ों में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर में जो चीज़ें थी ऐसी भी थीं, जैसे आई यूज्ड टू बी स्टेज के ड्रामे भी किया करता था। एक ग्रुप होता था दस्तक के नाम से, जी। हमारे असलम अज़हर होते थे उसके, ही इज़ डाइड, अब तो बहुत साल हो गए, और वो ग्रुप भी डिसबैंड हो गया फॉर इयर्स अगो, बट वी यूज्ड टू डू यू नो इंटरनेशनल प्लेस, जिनको उर्दू में ट्रांसलेट करके, एंड दे वर वेरी रेडिकल प्लेस टू डू। तो खैर वो भी सब कुछ था, हुआ होते हुआते फिर इंग्लैंड चला गया, शादी हो गई, इंग्लैंड चला गया, वहाँ पे ट्रेनिंग की, पहले जाके एफआरसीएस किया, फिर यूरोलॉजी मुझे पसंद था,
करने का, तो यूरोलॉजी में ट्रेनिंग की। जब एडल्ट यूरोलॉजी में पूरी ट्रेनिंग हो गई तो ये लगा कि नहीं, ये अभी कुछ खलिश बाकी है, कहीं अभी ना कहीं कोई कुछ और करना हाँ चाहिए। कि मुझे हमेशा से ये लगता है कि वन शुड ट्राई एंड डू व्हाटएवर जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल है वो करें, और स्काई इज द लिमिट, यू कैन ऑलवेज कीप गोइंग मोर। तो यहाँ पे उस वक़्त तो बिल्कुल ही, और अब भी कुछ हद तक पीडियाट्रिक यूरोलॉजी का कोई वो नहीं था। और वो मुझे, जब मैंने उसमें थोड़ी रोटेशन की थी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मुझे अच्छा लगा। सो आई मेड एफर्ट्स कि जब मेरी एडल्ट यूरोलॉजी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और मैं सर्टिफाई हो गया यूके में टू बी एडल्ट यूरोलॉजिस्ट, देन आई रीस्टार्टेड ट्रेनिंग इन पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, व्हिच इज काफ़ी पीपल थिंक इट्स अ स्ट्रेंज थिंग टू डू, बट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू। और कई साल वहाँ पे अच्छी जगहों पे काम करके, अच्छी जगहों से सीख के, इवन वहाँ पे इस वक़्त वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट है बच्चों के, उसका सर्जरी, इसमें मैं तकरीबन क्लोज टू 3 ईयर में सीनियर रजिस्ट्रार था, एंड आई वुड हैव ईज़िली हैव गॉटन अ जॉब इन एज़ अ कंसल्टेंट देयर। बट आई थिंक जो ज़मीन की मट्टी की जो कशिश थी, वो खींच रही थी। चीज के लिए वो खींच रही थी। अल्लाह ताला ने उसके जो भी तरीके निकाले उसके, वो एक अलग है। मगर देयर वाज़ रीज़न टू कम बैक, नेवर रिग्रेट अ सिंगल डे ऑफ कमिंग बैक। इवन नाउ जो लोगों को अभी भी ये होता है कि बाहर ऐसा है वैसा है, मगर डोंट। और अल्लाह ताला ने जो काम लेना था, अल्लाह करे और काम ले, तो शायद कुछ इंशाल्लाह लेना सर। था। और भी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आए हैं जो मैं यूजुअली उनके बारे में बात नहीं करता, जिसमें वन वुड हैव डिसाइडेड नॉट टू कम बैक टू पाकिस्तान। बट एनीवे, यहाँ आना था, काम लेना था, ले रहा है, अल्लाह करे और ले और कबूल करे, और उससे इंशाल्लाह सर, कोई बिल्कुल फ़ायदा हो तो इंशाल्लाह। सो ये सीरियस साइड तो हम सबको पता आपने ही है। बताई। ओह राइट। तो ये बताइए कि बचपन में कुछ ऐसे शरारती, कोई मिस्chievous हरकतें कुछ करते थे, या हमेशा से? ऐसी शायद मुझे याद नहीं है जिसको मैं रिकाउंट कर सकूं, मगर आई कांट इमेजिन के इतना सीधा था मैं कि मैं कुछ भी नहीं करता था। तो कुछ ना कुछ तो जरूर करता ही होऊंगा, मगर आई कांट, आई मीन ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे दोस्तों के साथ जब थे मोहल्ले में जाके किसी के घर से आम तोड़े, कच्चे कैरियां दूसरे को बेच दी, ऐसी अच्छा। दिस तरह की जो, दीज आर ऑल इनोसेंट। आजकल के जमाने में दे आर कंसिडर्ड एज इनोसेंट मिस्चिफ। हाँ, तो वो तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो की है। सर वैसे स्कूल लाइफ में देखा जाए, हम जैसे स्कूल लाइफ में रहते थे, तो इनिशियली किसी का भी दिल नहीं करता स्कूल जाने को अक्सर हम जो है ना बहाने बनाते हैं कि अम्मा पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार हो रहा है। तो ऐसा कोई बहाना जो आप अक्सर स्कूल जाने से गुरेज करें, दिल नहीं कर रहे स्कूल जाने को, फिर बहाना बना के आप बोल रहे हैं कि नहीं बस आज नहीं जाऊँगा? मेरे ख्याल में बहाना बनाने की इजाज़त ही नहीं थी, गुंजाइश ही नहीं थी, तो इसलिए बनाए भी नहीं। और आई एन्जॉयड गोइंग टू स्कूल, क्योंकि हमारा होता ये था कि वो जो स्कूल था उसमें वेल नोन फॉर हॉकी एंड स्विमिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो जहाँ ब्रेक आता था बीच में, उसके बीच में खेलना, खाना भी वहीं होता था। हम लोग तो 5 बजे तक वहाँ रुकते थे, सो इट वाज़ ग्रेट फन। और फिर इत्तेफ़ाक से मेरे जहाँ मैं रहता था, अभी भी रहता हूँ, उसके आस-पास में मोहल्ले में कुछ मेरे ही क्लास फेलोज़, मेरे साथी और उनसे थोड़े बड़े, तो वी आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्कूल, इट नेवर वाज़ अ रीज़न नॉट टू गो। अच्छा। सर देखा जाए तो जो हमारी फैमिली होती है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता हमारा भाइयों और बहनों के साथ रहता है। तो आपका जो बचपन था अपने भाइयों-बहनों के साथ कैसा गुज़रा? उनके साथ शरारतें, कोई ऐसा इवेंट जो भाई के साथ या बहन के साथ शरारत करते हुए आपको याद हो? मेरे भाई तो है नहीं, 2 बहनें, बड़ी बहनें हैं। सो उनसे जितनी लिमिटेड उनके साथ शरारत हो सकती है, वही हो सकती है। इतनी नहीं है कोई जिसके मैं कुछ सोचूँ तो शायद निकल आए कोई, मगर अभी कोई ऑफ हैंड याद नहीं आ रहा। अच्छा। मगर हाँ, आई सपोज़ So, कज़िन्स अलबत्ता उनके साथ चीज़ें करना। उन्हीं के साथ ही सर कोई ऐसा वाक़या? शरारतें नहीं, मगर एन्जॉय करना, एक्टिविटी करना, बहुत सारी चीज़ें, दैट वुड हैव बीन द कॉमन थिंग टू डू। स्कूल में तो आपने बताया है कि अच्छा टाइम गुजरा। एमबीबीएस डाउ मेडिकल कॉलेज से आपने किया। कौन से ईयर में आप ग्रेजुएट हुए? ओह!
मैं 87 में ग्रेजुएट हुआ, 1987 में। एक सदी पहले आप में से कई पैदा भी नहीं हुए होंगे। वो भी तकरीबन पीछे जो बैठी हैं। तो आपने कहा कि वो आपका वन ऑफ द ओह एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। टाइम्स गुजरा। तो कुछ इस तरह का कोई इवेंट कोई शेयर करना चाहें हमारे ओह साथ बहुत सारे इवेंट्स होते थे। led I- you what you are today? नहीं, I think it was the company. Right. I think I was very fortunate to have friends and still have them, very close of them, जिनका रुझान जो था वो अपनी शरारतें, अपनी जो भी जिस तरह से होता है बातें करना और जैसे करते हैं दोस्त सारे, वो सारी एक्टिविटी थी, बट वेरी फोकस्ड एंड इवन एस्ट्यूट दुनिया में हो क्या रहा है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे किन लोगों को जरूरत है, क्या करना। मुझे याद है, ऐसे एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम सारे दोस्तों में से और सब मुझसे कम से कम 1.5 फुट बड़े हैं। मेरे पास गाड़ी होती थी और छोटी सी गाड़ी होती थी, वो कैसे उसमें फिटाते थे मुझे नहीं पता, मैं तो ड्राइव करता था। मगर वो जो होता है ना कि एक गाड़ी रुकी है उसमें से लोग निकल रहे हैं कि कैसे तो वही होता था। क्योंकि वो जमाना और था, हर एक के पास गाड़ी वाड़ी होती नहीं थी, एक मुझे दे दी थी मेरे पेरेंट्स ने, तो आई वाज वेरी लकी। बट इट वाज वहाँ उस जमाने में डाव मेडिकल में 14 बसें होती थी, तो और दे यूज्ड टू बी कॉल्ड डीएमसी 1 2 14, तो मेरी डीएमसी 15 होती थी। इसलिए जहाँ जाना होता था उसी में जाते थे, जो करना था उसी में करते, बट वी यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम। और ये शाम तक भी रुकते थे, लेट इवनिंग भी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, तो उसकी वजह से भी एंड दे वर एवरीबॉडी वाज अ सीरियस स्टूडेंट एज वेल। मगर जब जरूरत पड़ती थी तो इन्वॉल्व भी होते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कराची में जब शुरू में अनफॉर्चुनेटली जब ये शुरू हुए लासानी झगड़े वगैरह ऐसी चीजें शुरू हुई, तो उसमें कई इलाके कराची ओके लिसानी ये इनको एक एजाज हासिल है कि ये मेरे साथ क्लास 1 से हैं, इसलिए तो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। सो जो लिंग्विस्टिक जो और सेक्युलर और इस किस्म की जो वो वेरियस सेक्टेरियन जो उसमें चीजों में अनफॉर्चुनेटली वो बहुत वायलेंट टाइम्स भी थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि देयर वाज अ टाइम के आई इन माय कार एंड सम ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल had gone to help out some people who were stuck in an area which was surrounded by an opposite group, और आग भी लग रही थी और फायरिंग भी हो रही थी। और मुझे याद है कि हम औरंगी टाउन जा रहे थे गाड़ी में, उधर से भी पत्थर उड़ रहे थे, तो शुक्र है लगा नहीं, वरना घर जाके एक्सप्लेन करना पड़ता हुआ क्या, कोई बहाना बनाना पड़ता कि क्या कर रहे थे। मगर दोज वर टाइम्स एंड वन कुडंट there were people who did, but I felt one couldn't just take yourself out of those times, and you have to वो फैमिली को बगैर बताए आप जाते थे? बाद में बता दिया होगा कभी, मगर मैं ख्याल में आज के जमाने में बता के कोई जाएगा तो होगा नहीं। ये बात तो आज और फिर आई थिंक मुझे हमेशा से जिस तरह से आई बीन रेज्ड वो ये कि जब अगर जरूरत है तो जरूरत है। मुझे याद है, मेरा बेटा रहता है अदनान, मुझे याद है कि जब earthquake आया था, the very next day with a couple of people we had gone to the place और बालाकोट और ये सब। उस वक्त मैं ज़ाहिर है इंडस में काम, इंडस बना नहीं था मगर इंडस बन रहा था, उसका शुरुआत हो रही थी, यानी काम करता था, सो मैं किडनी सेंटर में काम करता था। एंड इसने मुझसे कहा कि आप क्यों जा रहे हैं, और इसका मैंने उसको जवाब ये दिया था कि अगर मैं आज नहीं गया तो कल तुम मुझसे सवाल पूछोगे आप क्यों नहीं गए। इसलिए जो करना है वो तो करना है। अब उसमें जाहिर है जब खून जरा ज्यादा गर्म होता है और आपके लेस टू लूज, तो आप ज्यादा रिस्क लेते हैं। जब ज्यादा बड़े होते हैं आप ये भी सोचते हैं, ये भी ज्यादा कभी कभी जो चीजें आपको लगे कि वो टेक्निकली नहीं, जो मॉरली सही है, वो सबसे ज्यादा जो मॉरली और शरई और सब तरीके से सही है, गो फॉर इट। बाकी अल्लाह मालिक है, हो ही जाती है। अगर सही चीज के लिए निकलोगे तो कुछ हो भी जाएगा, तो अल्लाह राह भी दिखाएगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। और कम से कम देखिए हम सब यहाँ पे सिर्फ हमारे मार्क्स कोशिश करने के, रिजल्ट के नहीं। सही बात। हम किसी चीज के वादा नहीं कर सकते कि हम ये कर देंगे, हम कोशिश ही कर सकते हैं। और सवाल भी आपकी कोशिश का होगा, रिजल्ट का नहीं होगा। इसलिए हम सबको उस जवाब की तैयारी के लिए रहना है कि आपने क्या किया। मैं अमेरिका में फंस गया, मेरा ग्रीन कार्ड का मसला था, या पेरेंट्स अकेले थे, दीज आर ऑल फैक्ट्स एंड पीपल विल हैव टू आंसर ऑल ऑफ देम। इनके सवाल तो होगा। और
इस दुनिया से कोई जिंदा नहीं निकला, सही बात। जाना तो है सबको। तो इसलिए ये दीज आर फैक्ट्स। तो इसलिए आई थिंक इसलिए अगर ये लगे कि आपके वैल्यूज के तहत है, आपको ये सही लगता है, एक चैलेंज है, आपको करना है, गो फॉर इट। आई मीन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब ये इंडस बन रहा था, मैं इसमें इन्वॉल्व जरूर था, मगर जब मैंने अपनी जॉब, मैं किडनी सेंटर में काम करता था और मुझे 7-8 साल हो गए थे पाकिस्तान आए, मतलब 6-7 साल हुए होंगे। सो कुछ हद तक मैं जब यहाँ आया तो आई वाज गिवन द इम्प्रेशन कि हम 2 महीने में हॉस्पिटल खोल लेंगे। 1.5 साल लगा। मगर ये करने की चीज थी, किसी को तो सही करना था, somebody सही had to come in and do it. So never look back. अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये नहीं फीलिंग हुई कि गलत डिसीजन लिया है, कोई क्योंकि रिग्रेट्स नहीं। रिग्रेट नहीं है, बल्कि अगर उससे ज्यादा करना पड़े तो अल्लाह करे, करवाए तो करने को तैयार। अल्लाह आपको और इसलिए हिम्मत दे। आमीन। मरने की। सर, ये सर्जन बनने का ख्याल आपको कब आया? मतलब ओ ये बहुत जल्दी आ गया था। जब अच्छा, मैं मेडिकल कॉलेज गया तो मैं पहले सोचता था कि फिजिशियन होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए। जब मैं पहले 3 या 4 हफ्ते में एनाटॉमी लेक्चर हॉल में गया और डिसेक्शन शुरू किया, आई मेड अप माय माइंड, आई रियली एंजॉयड इट। आई मेड अप माय माइंड, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इट्स गोइंग टू बी सर्जरी, व्हाट टाइप वो देखा जाएगा, मगर इट्स गोइंग टू बी सर्जरी और बस्ट। अगर सर्जन नहीं बनूंगा तो डॉक्टर नहीं और बनूंगा। सर यूरोलॉजिस्ट बनने का फिर? यूरोलॉजिस्ट का जो है ना वो इत्तेफाकन है, और कुछ किस्मत का वो भी उसमें है। आई सपोज अल्लाह मियां को यही इसी में रोजी लिखनी थी। हुआ ये था कि जब मैं मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल आखिर फाइनल ईयर का जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था, वहां पे उस जमाना फर्क था, लंबे लंबे टाइम होते थे, आहिस्ता आहिस्ता होता था। हमने 5 साल जो है वो 7 साल में गुजारे। बीच में भुट्टो की हैंगिंग आ गई तो जिया उल हक ने बंद कर दिया, कुछ वो सभी चीजें हो चुकी हैं। तो उस में जैसे मैंने ख़त्म किया, आई वेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मास जनरल हॉस्पिटल एक है उनके साथ, उसमें इलेक्टिव करने, और वहाँ में मैंने की थी थोरेसिक सर्जरी में इलेक्टिव। और मैं बिल्कुल क्लियर इन माय माइंड कि आई वांट टू डू थोरेसिक सर्जरी, नॉट कार्डियक बट थोरेसिक सर्जरी। वापस आया, हाउस जॉब की, यहाँ पे एज ए ट्रेनी आरोमोजिन हॉस्पिटल में मैंने काम किया, हालांकि मैं डाउ का था। फिर मैं इंग्लैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड चला गया, वहाँ से FRCS किया। जब मैंने जिस दिन FRCS किया, जिस जगह से मैंने काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की एज अ रोटेशनल SHO की ट्रेनिंग की जॉब थी, जो उन्होंने मुझे ऑफर की। मैंने कहा ठीक है, आई जॉइन यू। जब मैंने अपना एग्जाम पास किया तो मैं गया हॉस्पिटल, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसने कहा यार मुझे वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मिल नहीं रहा, मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें 2 दिन में पोस्ट कर देता हूँ, साइन करके भेज देना। मैं जब वहाँ पहुँचा, वहाँ से अपने घर पहुँचा, व्हिच वाज़ इन अनदर टाउन, एग्ज़ाम दे के, तो एक लेटर लिखा हुआ, मैंने एप्लीकेशंस और भी दी हुई थी। एक लेटर आया हुआ था लंदन से, द रॉयल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर अमृतसर में, यूरोलॉजी की ट्रेनिंग पोस्ट का। सो उस वक़्त मैंने और मेरी वाइफ ने ये डिस्कस किया, एंड वी डिस्कस्ड कि क्या करना चाहिए। सिंपली बिकॉज़, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग इंटरव्यू था, तो आई हैड टू फ्लाई दैट नाइट। थोरेसिक सर्जरी? नहीं, यूरोलॉजी का। यूरोलॉजिकल? सो मैंने ये सोचा कि मेरी विश लिस्ट में कि मुझे क्या करना है, यूरोलॉजी नंबर 2 पर आता है। आई शुड गो एन इंटरव्यू। आई वेंट, आई इंटरव्यूड, दे ऑफर्ड मी अ जॉब, and based on the fact that I was getting into one of the top training programs in UK, उस वक्त मैं डबलिन में था, as compared to in Ireland, I decided I'm going to go for urology. So it was a split second decision. I had 2 jobs, एक का लेटर मिला नहीं, साइन कर दिया होता तो मैं नहीं जाता इंटरव्यू पे। So बहुत सारी चीजें किस्मत से होनी है। It was meant to be. So this is how a lot of things have happened. जस्ट उसको कबूल सर करें और आपने आगे जैसे बोला कि अगर मैं सर्जन नहीं होता तो मैं डॉक्टर ही नहीं होता। सो इफ यू वर चले। शायद हो ही जाता। ये कितने दिल से होता, क्या होता, अल्लाह को पता है। So what would you be like if you weren't a surgeon or a doctor? What would you be? I don't know. I don't know what I would have been in the sense, but I think maybe some sort of interventional, वो हाथ से काम करने का हमेशा से शौक था, something interventional maybe। सही। तो ये नहीं, सवाल क्योंकि हमने सर क्यों डॉक्टर नहीं होता तो शायद मैनेजमेंट के किसी उसमें जाता फील्ड में, सही। मगर ये सोचा ही नहीं था यार। 16-18 साल पे कौन सोच सकता है और समझ कौन सकता है, ये आयरनी है हमारे सिस्टम की। सर यही सवाल हमने आपके कुछ फ्रेंड्स और कॉलीग से पूछा। आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स
Prime Minister of Pakistan. He's the commander in chief. He should be I think, project and lawyer. Administrator. He must be somewhere in hospital administration. Auditor. CEO of any institution. I think he would have been an artist. Maybe a PFP officer. Like your command. Chief Marshal. An excellent mother-in-law. What about it? तुम तो बाहर निकलो. Best drama script writer. Federal Health Minister. Classified. Accountant. आर्टिस्ट होते क्योंकि बचपन में इनका शौक था दस्तक एक ग्रुप था जो चीजें करा करता था उसका हिस्सा He would be a great event organizer. अगर हम सोचें तो शायद वकालत का पेशा उसके लिए मौजू रहता. I think he would be a very successful lawyer. He would be a social worker. I think he should be the CEO of this country because he is the best problem solver and photographer. He will be a dean in China. Yeah, well, thank you. So इसमें किसी ने बोला singer. So would Singer? You like, yeah. Would you like? नहीं, Would you like? Yeah, no, not at all. I mean, I think अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, क्यों खराब करना चाह रहे हो? So ये प्रोग्राम जो है, this is like specially for residents और यहाँ पे हमारी बहुत audience भी residents है. बिल्कुल. तो रेजिडेंसी जो होती है एक बहुत ही मुश्किल कठिन टाइम पीरियड होता है. तो आपने इसको कैसे मैनूवर किया? कोई कुछ अपना कोई वाकया कुछ इस तरह मुश्किल टाइम